अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज जो थी 2.4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.5, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 1 से 14 तक और 15 से 22 तक आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 से 22 तक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो बेसिकली इस तरह से है कि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय अप्रोप्रिएटिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें भी हमारे पास कौन से इक्वेशन होंगे, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होंगी। यहाँ पे हमारे पास सेपरेबल फॉर्म भी हम लोग बनाएंगे, रिड्यूसिबल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे सेपरेबल फॉर्म में, और होमोजेनियस इक्वेशन की बनोगी। लेकिन सेपरेबल फॉर्म में इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा इस तरह से गिवन है x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो तरह से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या तो आप लोग यू वाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू यू एक्स कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं कि वी वाई कर सकते हैं। दो तरह की आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन है, जो आप लोगों को सूटेबल लगे वो आप लोगों ने लगानी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग इन क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो ये वाली करते हैं, वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाली। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। इसके अंदर हम लोगों ने सपोज करना है, सबसे पहले लेट कर लेना कि वाई इज इक्वल टू यू एक्स के इक्वल है। जैसे ही हम लोगों ने सपोज करना है वहाँ ही हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बन जाएगा। अब यू और एक्स हमारे पास दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया जाता है। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक हो गया, तो इसमें हम लोगों ने दो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट रूल इस तरह से यूज़ कर लेना है। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यू एज इट इज़ और डेरिवेटिव एक्स का आ जाएगा जो डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास अब एक्स का जो सिंपल रहेगा और डेरिवेटिव यू का आ जाएगा जिसको हम डी यू लिख सकते हैं। ये हमारे पास जब वाई और ये डी वाई इस तरह से आ जाएंगे तब हम लोगों ने हमारी ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोगों ने इनको सब्स्टिट्यूट करना है। अब जहाँ जहाँ हमें वाई नज़र आ रहा होगा उसकी जगह हम लोगों ने यू एक्स पुट कर देना है, और जहाँ डी वाई नज़र आ रहा होगा वहाँ हम लोगों ने यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू पुट कर देना है। जैसे मैंने लिखा है एक्स माइनस वाई, वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यू एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़ रहेगा। डी वाई की जगह मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ करी बिकॉज मैंने ये इधर सब्स्टिट्यूट करना है, यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू। ठीक हो गया, अब इक्वल के साइड पर जीरो रहेगा बिकॉज हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। डी एक्स को हम लोगों ने एक्स से भी और यू एक्स से भी मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, और यहाँ से एक्स को यू डी एक्स से भी और एक्स डी यू से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस यू एक्स डी एक्स और प्लस यू एक्स डी एक्स सेम टर्म हमारे अपोजिट साइन के साथ, तो इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास बाकी जो टर्म बनती है एक्स डी एक्स प्लस एक्स के डी यू बच गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हमने क्वेश्चन के टॉपिक में ही लिखा कि इसको रिड्यूस करना है किसमें, सेपरेबल फॉर्म में। तब हम इसकी सेपरेबल फॉर्म बना लेंगे। सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, डी एक्स के डेरिवेटिव के साथ एक्स वाली सारी टर्म्स होनी चाहिए, डी यू के डेरिवेटिव के साथ सारी यू वाली टर्म्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक्स डी यू को दोस्तों साइड पे ले जाएंगे। यहाँ हम लोगों को डी एक्स के साथ ही एक्स चाहिए तो एक्स इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे पास माइनस डी यू रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू वाली भी कोई टर्म होती तो फिर हम लोगों ने इस डी यू के साथ इन्वॉल्व करवानी थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास ln ऑफ x होती है। यहाँ से माइनस है सिंपल, जो हमारे पास इनसाइड 1 बस करें डी यू के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे 1 को जब डी यू के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो यहाँ यू जनरेट हो जाएगा जो मैंने लिख दिया, और माइनस के साथ ऑलरेडी था, प्लस आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अरेंज करके ये नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, सी लिख दिया। और दोबारा से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वाई और एक्स की फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने इस यू की जगह सब्स्टिट्यूशन दोबारा से कर देनी है। यहाँ से अगर हम वाई इज इक्वल टू यू एक्स से अगर वैल्यू निकालें, वाई इज इक्वल टू यू एक्स से हम लोगों को यू की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब यू इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। तो हम लोग यू की जगह हम लोगों ने वाई ओवर एक्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास फाइनल आंसर ये बन गया। एक्स को डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए मैंने होल इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया। आप इसको सी एक्स के बजाय सी भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या करें, दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, उनको अंडरस्टैंड ईजीली डेवलप हो जाती है। और
देखिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का फ़ायदा क्या होता है, वीडियो कंप्लीट अगर वॉच करेंगे तो आपके एंगेजमेंट और लिंक हर क्वेश्चन के साथ क्या डेवलप बहुत अच्छे से हो जाएगा। और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई कर लेंगे ना, तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं। और कमेंट सेक्शन में चीज़ ज़रूर बतानी अगर आप ऐसा फील करते हैं। और मज़ीद अगर आप लोगों को एक्सेलर 2.2, 2.3 और 2.4 की जो वीडियोस चाहिए वो आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा अगर आपके उन एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट वीक हैं। मुझे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और कैलकुलस के रिलेटेड भी कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। कैलकुलस की चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इनकी वीडियोज़ में आप लोग ईजिली इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, x प्लस 5 dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेना है y इज इक्वल टू यू एक्स और दोनों तरफ क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया है, यहाँ पे ये dy बन जाएगा, इस पर प्रोडक्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करने अपने क्वेश्चन के अंदर, जहाँ y नज़र आ गया उसकी जगह हम लोगों ने यू एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना, जहाँ dy होगा उसकी जगह हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए क्या करना है, dx को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इससे भी, और इस तरह x को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। फिर हम लोगों ने देखना है अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई होते हुए कटिंग हो रही है या ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें यू एक्स डी एक्स और यू एक्स डी एक्स दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आ गई हैं और प्लस का साइन है तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे तो 2 टाइम यू एक्स डी एक्स बन जाएगा और इन दो टर्म्स को भी साथ एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। इनसाइड हमारे पास है क्या रह जाएगा, एक्स और डी एक्स कॉमन ले लिया। इनसाइड हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2u रह जाएगा, ये एक्स का डी यू इज इक्वल टू 0 बन गया। ये हम लोग क्यों इस तरह से करें, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक में लिखा हुआ कि हम लोगों ने इसको रिड्यूसिबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर लेकर जाना है और उसको लेकर जाने के लिए हम लोगों ने अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का क्या किया, यूज़ किया है। अब यहाँ पे 1 प्लस 2u डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको दूसरी साइड पे माइनस एक्स डी यू बन जाएगा। अब डी यू वाले के साथ हम लोगों के पास डी यू वाली ये टर्म मौजूद होनी चाहिए और एक्स वाले के साथ एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे।